हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में अपने आहार में किन चीज़ों को शामिल करें जिससे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। इम्यूनिटी शरीर में मौजूद टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता होती है। शरीर में टॉक्सिन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मसलन बैक्टीरिया, वायरस या फिर अन्य नुकसानदेह पैरासाइट्स। सच तो यह है कि शरीर के आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं जो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। शरीर को बाहरी संक्रमण और बीमारियों से बचाकर रखने के लिए शरीर के अंदर एक रक्षा प्रणाली होती है जिसे इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो आप न केवल बदलते मौसम से होने वाली सर्दी, खांसी जैसी समस्या से बचे रहते हैं, बल्कि इसकी वजह से हेपेटाइटिस, फेफड़ों के संक्रमण, किडनी संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचे रहते हैं। और अगर बार बार बीमार पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी दुरुस्त रहने पर व्यक्ति न केवल कम बीमार पड़ता है बल्कि बीमार पड़ने पर जल्दी ठीक भी हो जाता है। अपनी दिनचर्या और खानपान में थोड़ा बदलाव कर खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को भी सुधार सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम के साथ साथ अपने खानपान में सजगता बरतने के अलावा अपने आहार में उन चीज़ों को शामिल करना भी ज़रूरी है जो शरीर को पोषण प्रदान करने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली हो। इसके लिए आप किसी डाइटिशियन से भी सलाह ले सकते हैं। अपने आहार में चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, सफ़ेद आटा, डिब्बा बंद आहार, सोडा ड्रिंक, रेड मीट आदि को भूलकर भी शामिल ना करें, क्योंकि इनसे न चाहते हुए भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने आहार में टमाटर को ज़रूर शामिल करें। इसमें मौजूद लाइकोपेन नामक एंटीऑक्सीडेंट आपके दिमाग की सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन के, विटामिन सी और फाइबर की बहुतायत होती है जो इम्यूनिटी सुधारने में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही संतरा, नींबू, आंवला, मौसमी जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो हर तरह के संक्रमण से लड़ने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करने में सहायक है। इन सारी चीज़ों को अपने आहार का नियमित हिस्सा जरूर बनाएं। साथ ही लहसुन भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट बनाकर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। इनमें एलिसिन नामक ऐसा तत्व पाया जाता है जो शरीर को किसी भी प्रकार के संक्रमण और बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन भोजन में लहसुन की संतुलित मात्रा को शामिल करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ पेट के अल्सर और कैंसर से भी शरीर का बचाव होता है। रोजाना सुबह लहसुन की 2 कलियों का सेवन करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है और लंबे समय तक इम्यून सिस्टम भी मजबूत बना रहता है। इसके साथ ही पालक में फोलेट नामक ऐसा तत्व पाया जाता है जो शरीर में नई कोशिकाएं बनाने के साथ उन कोशिकाओं की मजबूती और डीएनए की मरम्मत का भी काम करता है। इसमें मौजूद फाइबर आयरन एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाकर शरीर को स्वस्थ रखता है। पालक में मौजूद विटामिन सी शरीर को हर तरह से स्वस्थ बनाए रखने में मददगार होता है और उबले पालक का नियमित तौर पर सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा मशरूम शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करने में सहायक सिद्ध होता है। इसमें सेलेनियम नामक मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट तत्व, विटामिन बी, नाइसिन आदि तत्व पाए जाते हैं। इनके अलावा मशरूम में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी ट्यूमर तत्व भी पाए जाते हैं। मशरूम में शक्ति शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाले तत्व भी प्रचुरता होती है। और इन सब के अलावा रोजाना बादाम के 8 से 10 दाने भिगोकर खाने से न केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि इसके सेवन से दिमाग को तनाव से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। बादाम में मौजूद विटामिन ई शरीर में प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले सेल्स को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। अपने आहार में मौसमी फलों और सब्जियों को शामिल करें। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खूब सारी सब्जियों और फलों का सेवन करने के साथ साथ खूब सारा पानी भी पिएं। साथ ही अंकुरित अनाज का भी सेवन करें।
खान पान सही रखकर हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। दरअसल विटामिन और मिनरल्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर वायरस से लड़ सके। इसलिए विश्व भर में कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खुद से विटामिन की गोलियां ले रहे हैं, लेकिन अधिक समय तक विटामिन की डोज लेना शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। ये बात सबको पता होती है कि मल्टीविटामिन लेने चाहिए, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई की आवश्यकता होती है। इनमें विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसे आप ज़्यादा लें तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि शरीर से ज़्यादा होने पर ये यूरिन के रास्ते निकल जाता है। लेकिन विटामिन ई और विटामिन ए मरीज को नहीं बोलते हैं कि वो खुद से लें, क्योंकि ये स्टोर हो जाता है। इसलिए सामान्य तौर पर विटामिन प्राकृतिक चीज़ों से ही लेना चाहिए। विटामिन सी की गोली दिन में एक गोली 1 या 2 महीने तक ली जा सकती है, लेकिन काफ़ी दिनों तक लगातार विटामिन सी ले रहे हैं तो इससे शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है, फेफड़ों में पानी हो सकता है, जिससे किडनी के मरीज को परेशानी होगी। इसलिए विटामिन सी की भी ज़्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए। जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा लेने से आपको परेशानी होगी। इसके अलावा अगर विटामिन डी की बात करें तो यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। कुछ मात्रा में विटामिन डी भोजन से भी प्राप्त होता है, हालांकि इसका मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें हैं। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर शरीर खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है। ये कैल्शियम और बोन को सही करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आप इसे सप्ताह हम एक बार ले सकते हैं। ये वाटर सल्यूबल नहीं है और बॉडी में स्टोर हो सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा ना लें। एक्स्ट्रा लेने से इसके रिवर्स इफ़ेक्ट होने चाहिए, इसलिए इन्हें 2 महीने तक ले सकते हैं। और वहीं विटामिन सी जो वाटर सल्यूबल विटामिन है, इसके कोई टॉक्सिटी नहीं है, फिर भी इसे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इससे ज़्यादा की मात्रा से डायरिया और पथरी होने की आशंका हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए खुद से विटामिन्स की गोलियां नहीं लेनी चाहिए, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी ही बातें और बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।